Hi, my beautiful people. I'm Divya. Welcome to my channel where we talk about styling and grooming. Friends, first of all, I just want to say sorry क्योंकि last week मैंने जो वीडियो अपलोड की थी due to some technical issues I have removed that. But today मैंने उसे दोबारा रीशूट किया and I'm in front of you presenting the same topic which is how to look polished and put together every day. Guys, आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं या अपने वर्क एनवायरनमेंट में जाते हैं, हम कभी ना कभी ऐसे लोगों से हमारा आमना सामना होता है जिनको देख के ऐसा लगता है दैट दे आर लुकिंग सो मच पॉलिश्ड फ्रॉम हेड टू टो, दे आर लुकिंग सो मच पुट टुगेदर। ऐसा लगता है जैसे बहुत मेहनत की है उन्होंने अपने आप पर, अपने आउटफिट को डिसाइड करने में, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है गाइस। बहुत ऐसी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो अगर आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करोगे तो आई एम डेफिनेटली गारंटी यू दैट यू विल आल्सो लुक पॉलिश एंड अट्रैक्टिव। तो आज हम ऐसी ही 10 टिप्स के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो माय नंबर 1 टिप इज नेल्स। यस, यू हर्ड इट राइट। नेल्स हमारी बॉडी पार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और अगर आपके नेल्स आर नॉट दैट मच क्लीन एंड लो कट, आई थिंक ऐसा लगता है अपने बॉडी का केयर नहीं करते हैं। तो मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके नेल्स ज़्यादा बढ़ते भी नहीं हैं एंड यू आर वेरी मच सैड कि क्या किया जाए, डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट मेक योर नेल्स कट लो और उसके ऊपर एक सॉलिड कलर अप्लाई कीजिए, एनी डार्क कलर और लाइट कलर जो भी आपको पसंद हो, वो आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट क्रिएट करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स को, कुछ ऐसे ब्लॉगर्स को देखा है जो स्टाइलिंग वीडियोस बनाते हैं और उनमें से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी देखे हैं विच एक्चुअली टेक केयर ऑफ दिस स्मॉल टिप्स। अपने नेल्स को ग्रूम रखना, अपने हेयर को ग्रूम रखना इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ लुकिंग पॉलिश्ड। मैं उनकी हमेशा नेल्स ही देखती रहती थी while they were talking, so I just observed this thing कि नेल्स कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं आपको ओवरऑल ग्रूम दिखाने के लिए। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट वरी अगर आपके नेल्स ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं तो try to make them cut low and paint it with a solid color. My number 2 point is wear a bold lipstick. Yes, wear a bold lipstick इसलिए क्योंकि लिपस्टिक एक ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो अगर आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो तो वो एक अलग से ही एक ग्लो, एक हीट आपके फेस, ओवरऑल फेस पे लेकर आता है। आपने कुछ भी नहीं कर रखा हो लेकिन अगर आपने एक अच्छा लिपस्टिक शेड लगा रखा है तो वो आपके फेस में एक अलग ही चमक लेकर आता है। मैं बस यही कहूँगी कि एक ऐसा लिपस्टिक लगाइए जो आपके ओवरऑल फेस के टोन को थोड़ा और एडवांस कर दे। लाइक मेरा कलर टोन थोड़ा फेयर व्हीटिश टोन में आता है तो मुझ पे रेड लिपस्टिक्स भी अच्छी लगती हैं, बट उससे ज़्यादा मेरा टोन डार्क ब्राउन या फिर कॉफ़ी कलर के शेड्स में ज़्यादा अच्छा लगता है। डिपेंड्स ऑन योर टोन। आप भी कुछ इस तरह का कलर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको ये लगे कि आपका टोन और एनहांस हो गया है। जस्ट ट्राई टू वेयर दैट वन। सो माय नंबर 3 पॉइंट इज लेयरिंग। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं और अगर नहीं देखी हैं तो मैं बता देती हूँ, आई एम इन लव विद लेयरिंग। लेयरिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्ट्रक्चर्ड, पुट टुगेदर और पॉलिश दिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लेयरिंग इज नथिंग, इट जस्ट एन एड ऑन ऑफ वन आउटफिट ऑन योर ओवरऑल आउटफिट। जैसे कि मैंने इस आउटफिट में एक ब्लेजर को लेयर किया है, माई टैंक टॉप एंड माई जैगिंग्स। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं सिंपली एक ब्लैक जैगिंग और टैंक टॉप पहनती, आई थिंक दिस विल नॉट लुक गुड ऑन माई पर्सनैलिटी। मेरा जो बॉडी टाइप है उस पर ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो उसको एम्प अप करने के लिए मैंने एक ब्लेजर लेयर कर दिया, अ डेनिम जैकेट और श्रग, अ कार्डिगन और एनी सॉर्ट ऑफ जैकेट और एनी सॉर्ट ऑफ ओवरले जिससे आपकी बॉडी में ओवरऑल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए। ये एक एडवांटेज है स्पेशली उन लोगों के लिए भी विच हैज़ अ कर्वी बॉडी टाइप। वो लोग अपनी बॉडी को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं बाय जस्ट वेयरिंग अ कट स्लीव टॉप इनसाइड इट एंड जस्ट लेयर वन गुड क्वालिटी ओवरले ऑन द टॉप। ऐसा करने से आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा लगता है थ्रू आउट द बॉडी। ऐसा लगता है कि येस यू हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा टू लुक पुट टुगेदर, कुछ थोड़ा ज़्यादा मेहनत की है और आपका आउटफिट कंप्लीट हो जाता है। सो माय 4th पॉइंट इज 3 पीस रूल।
थ्री पीस रूल क्या कहता है? थ्री पीस रूल ये कहता है that you have to include one extra piece to boost up your overall outfit. ऐसा क्यों है कि हम हमेशा से ज्वेलरीज पहनते हैं या कोई एसेसरीज पहनते हैं? क्योंकि ये हमारे ओवरऑल आउटफिट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, और ये भी लगता है कि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ग्रूम्ड लगने के लिए। ये रूल इसीलिए इतना ज़्यादा वैलिड है क्योंकि आपने अगर कोई सिंपल कुर्ती भी पहनी हुई है, उसके साथ एक ब्यूटीफुल ईयरिंग, एक ब्यूटीफुल स्टड भी डाल दिया, यू विल सी कि एकदम से आपका आउटफिट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर आपको ऐसा करना है, ट्राई टू इंक्लूड एनी सॉर्ट ऑफ थर्ड ज्वेलरी, और कोई भी स्कार्फ आप इंक्लूड कर सकते हैं, कोई भी श्रग और एनी सॉर्ट ऑफ लेयर आप यूज कर सकते हैं इन थ्री पीस रूल। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं हमेशा एक वॉच ज़रूर कैरी करती हूँ अपने साथ, भले मैं ईयरिंग ना पहनूँ या फिर मैं कुछ भी ना पहनूँ, आई जस्ट नॉर्मली गो आउट एंड जस्ट कीप माई वॉच विद माई सेल्फ। ऐसा ही आप कुछ एक एसेसरी अपनी डिसाइड कर लीजिए जो आप एड ऑन कर सकते हो अपने ओवरऑल आउटफिट में, एंड you are good to go. Three piece doesn't mean only three piece. You can wear more than that, but three piece means कि two piece is the regular outfit. उसके साथ कुछ third piece भी आप include करें and you will complete your look. So my fifth point is uniform. ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका डेली बेसिस पे एक रूटीन होता है, जिन्हें डेली बेसिस पे बाहर जाना होता है, स्पेशली इन देयर वर्क एनवायरनमेंट, या फिर कॉलेज गर्ल्स या बॉयज़ के लिए भी मैं ये चीज़ बोलूँगी, उनका मेजॉरिटी टाइम स्पेंड होता है बाहर, और रेगुलर बेसिस पे क्या पहने ये एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है कि आज मेरे पास कपड़े नहीं हैं, अब मैंने तो ये कल भी पहन लिया था, समथिंग लाइक दैट। और रोज़ाना डिसाइड करना और घर से बाहर जाना इज़ वेरी मच हैक्टिक। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सामने दिखा वही पहना एंड चल दिए। सो आई थिंक यूनिफॉर्म इज़ दैट वन टिप विच यू शुड ऑल्सो फॉलो टू अवॉइड ऑल दिस हसल। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना एक सिग्नेचर स्टाइल डिफाइन कर लीजिए। इफ़ यू लव इन साड़ी की ज़्यादा क्वांटिटीज़ अपने पास रखिए, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने ऑफिस में मोस्टली कंफर्टेबल इसी में होते हो। इफ़ यू आर लव इन द वेस्टर्न फॉर्मल आउटफिट्स लाइक ट्राउजर्स और पैंट्स और शर्ट्स, गो विद दैट, उसका भी एक बल्क अपने पास रखिए। और इफ़ यू आर इन लव विद कुर्तीज़, सेम उसके साथ भी कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी आप मार्केट में जाते हैं और कुछ भी उठा के लेकर आ जाते हैं एंड देन यू रियलाइज़ कि यार ये मैं ऑफिस में पहन भी सकती हूँ कि नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दैट, इससे हुआ क्या? यू हैव वेस्टेड योर मनी। आप उसको रेगुलर बेसिस पे पहन भी नहीं पा रहे हैं, आप उसमें कंफर्टेबल भी नहीं हैं, और आप अपने ऑफिस भी वैसे नहीं जाना चाहते। अगर आप चले भी जाते हैं आप ओवर द बोर्ड लगते हैं। सो टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म पैटर्न। अपना एक सिग्नेचर आउटफिट बना लीजिए कि मैं इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, मैं इसको अच्छे से कैरी कर सकती हूँ, मैं ज़्यादा इन्वेस्ट भी ऐसी चीज़ों को खरीदने में करूँगी, और मैं मंडे से लेके फ्राइडे तक, कहीं कहीं सैटरडे भी होता है, तो मंडे से लेके फ्राइडे और सैटरडे तक आप पहले से ही प्री प्लान करके चलिए कि आपको इन दिन पे ये पहनना है, एंड यू विल सी कि कितना ईजी हो जाता है रेगुलर बेसिस पे अपने आप को अच्छा दिखाना, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्लान कर रखा है एंड यू नो कि आप किस में सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हो, तो आप बस पहनो और चल दो। सो माई 6th पॉइंट इज पॉइंटेड टो शूज। अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, यू हैव सीन कि मैं कितना ज़्यादा अटैच्ड हूँ अपनी पॉइंटेड टो शूज़ से, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा इल्यूजन क्रिएट करती है हाइट का। ऐसा लगता है कि आपके लेग्स थोड़े ज़्यादा टॉल हो गए हैं बिकॉज ऑफ द पॉइंटेड स्ट्रक्चर ऑफ द शूज़। इसीलिए मैं मोस्टली अपनी किटन हील्स पहनना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि पॉइंटेड शूज़ में हाई हील्स भी आती हैं विच यू डेफिनेटली कांट वेयर ऑन अ डेली बेसिस। आप किटन हील्स लीजिए जिनका साइज़ हार्डली 1.5 से 2.5 इंच के बीच में होता है, जिसको आप रेगुलर बेसिस में भी पहन सकते हैं। एक ब्लैक कलर में और एक बेज कलर में ज़रूर रखिए, क्योंकि ये एक ऐसे कलर्स हैं जो मोस्टली हर आउटफिट के साथ चले जाते हैं। तो अगर आप 5'2", 5'3" ऐसी हाइट की हैं, 5'3" फिर भी ठीक है, बट अगर आप 5'2" या 5'1" की कैटेगरी में आते हैं, प्लीज़ इंक्लूड दीज शूज़ इन योर वार्डरोब एंड यू विल ऑल्सो सी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट ये शूज़ आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे क्रिएट करते हैं। इसलिए आई एम सो मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स द किटन हील्स। और अगर आपके पास ऐसे फ्लैट्स हैं जो आगे से ओपन हैं, डोंट गो विद सच फ्लैट्स।
मोस्टली पॉइंटेड टो ही लें इफ़ यू आर शॉर्ट इन हाइट। वैसे तो आप कभी कभी के लिए कुछ अलग भी ट्राई कर सकते हैं, बट पॉलिश दिखने के लिए these shoes are must to have. So my seventh point is wear all black. Why I'm saying this? क्योंकि मैंने ये already apply किया हुआ है. If you have seen my how to look classy and elegant video, you have seen कि मैंने एक outfit ऐसा किया था जिसमें I wore black top, black trouser and accessorized with just a watch and it was looking classic. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कुछ भी नया नहीं लेना है और पता नहीं क्या पहने, कुछ इवनिंग डिनर पे जाना है बट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि क्या पहने और कुछ नया लेना भी नहीं है, just pick the black outfits in from your wardrobe and just wear it, accessorize with some good elements and you are good to go. ब्लैक एक ऐसा कलर है जो मोस्टली हर टोन पे चला जाता है, ऐसा भी नहीं लगता कि यार क्या पहन लिया है. So you can wear black and will also look. So my eighth point is very much important to all those people who don't know that how to wear their outfits in correct proportions. Correct proportions से मेरा मतलब है कि अगर आपने कुछ भी लूज ऊपर पहना हुआ है, take something tight at your bottom and vice versa. अगर आपने नीचे कुछ भी स्कर्ट या फिर ढीला ट्राउजर या फिर कुछ भी ऐसा पहना हुआ है which is loose in fabric, try to wear something tight on the above side. You will see कि एक body का shape create हो जाता है. अगर आपने ऊपर भी ढीला पहना है और नीचे भी ढीला पहना है, you will see कि आप थोड़ा rectangular shape में दिखोगे which is not look polished, वो अच्छा नहीं लगेगा. इसलिए हमेशा defined way में अपने कपड़े पहनिए which actually hugs your body at right area and you will see कि कितना ज़्यादा ये चीज़ difference create करती है अगर you have wear something loose or tight on the opposite of loose tight and tight. I hope you understand it very well. So my ninth point is mix high and low. Yes, this is something which I have been doing since long. मतलब जब से मैंने अपनी स्टाइलिंग करनी शुरू की है, मैं हमेशा से ये करती आई हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यू हैव लाइक समथिंग जो थोड़ा लो एंड पर है, बट समझ नहीं आ रहा इसको कैसे आपको एक्सपेंसिव शो करना है. सो यू जस्ट ग्रैब समथिंग एक्सपेंसिव फ्रॉम योर वार्डरोब एंड जस्ट मिक्स दैट and you will look good. If you have seen my video how to style white shirt in different ways, you have seen one blue dress of mine in a sequence pattern. That dress, you will not believe it, that dress is only rupees 200 from Sarojini Nagar. Yes, जब ये सरोजनी नगर से मैंने ली थी बस 200 रुपये की थी, लेकिन उसको एम्प अप कैसे करना है. 200 रुपये के आउटफिट को अगर आप उतनी ही इनएक्सपेंसिव चीज़ के साथ पहनोगे, आई थिंक वो अच्छा नहीं लगेगा. तो मैंने क्या किया, आई वॉज हैविंग वन शर्ट फ्रॉम H&M एंड आई जस्ट वेयर दैट ड्रेस विद दैट शर्ट एंड किसी को ये पता भी नहीं लगा कि ये ड्रेस वर्थ ओनली रुपीज़ 200. आप भी कुछ ऐसा कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं. आपका हमेशा हाई एंड की तरफ भागना बंद हो जाता है. आप अपने हाई एंड पे तभी जाइए जब तक आप श्योर ना हो कि यार इसको मैं मल्टीपल टाइम यूज़ नहीं कर सकती. तो कुछ ऐसा ही हाई एंड से लीजिए और अपने लो एंड पे कुछ भी इनएक्सपेंसिव एंड पे खरीद लीजिए, ऐसा जिसकी क्वालिटी आपको ऐसा नहीं लगे कि इतनी वर्स्ट है दैट यू कैन नॉट टेक इट. टेक समथिंग विच हैज़ अ गुड क्वालिटी. आप बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसा मिल जाता है. ट्राई इट, mix that with the high end and you will see. So we have reached to the last point, which is the 10th point, and it is very much important to all those people who actually buy clothes क्योंकि उन्हें किसी और पे पसंद आए. This point is very much related to you. Wear only that which flatters your body. Yes, कुछ ऐसा पहनिए जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे. आपकी बॉडी उसमें अच्छी लगनी चाहिए, ना कि किसी और की अच्छी लग रही है तो आपने खरीद लिया एंड यू हैव अज्यूम कि आप पे भी अच्छी लगेगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस. इसी से मिलती जुलती एक और बात है कि ज़रूरी नहीं है जो ट्रेंड में चल रहा है वो आप पे अच्छा लगे. एग्जाम्पल देती हूँ. सो इन साड़ीज रफल्स आर सो मच कॉमन और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे थे. बट आई नो माई सेल्फ कि मुझे रफल्स साड़ीज़ में इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते जितने आई लव द रफल्स इन टॉप्स और इन dresses. I love the ruffles over there, but I don't love ruffles in sarees. But क्योंकि ट्रेंड में चल रहे हैं, most of the people are wearing
इसीलिए मैं ले लूं और पहनूं। आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ राइट चॉइस। अब मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी जब तक तो मेरा माइंड ये नहीं बोलता कि यस दिव्या यू शुड गो एंड टेक इट। ऑलवेज लिसन टू योर माइंड एंड योर बॉडी, वो कभी आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। आप जब भी कुछ चीज़ लेकर आ जाते हैं अपने घर पे एंड क्योंकि वो किसी और पे अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसका बॉडी टाइप इज डिफरेंट, योर बॉडी टाइप इज डिफरेंट। इसीलिए हमेशा वो पहनिए जिसमें आप कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंट फील करें। एंड दैट्स माय ऑल 10 पॉइंट्स व्हिच आई हैव शेयर्ड विद यू एंड आई विल गारंटी यू कि ये आपको एक पॉलिश्ड और पुट टुगेदर दिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। बाय।